सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। फिर से एक संडे दिखाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबको तैयार करें। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें खुल रही हैं। आशा करते हैं आगे के दिनों में चर्च भी खुलेगा, उसके मंदिर भी खुलेंगे और फिर से वो कलीसिया में वो आराधना शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अक्सर मैं सोचता हूं कि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का अथॉरिटी सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। उसके चीजों के ऊपर वो ही ताला लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मंदिर में ताला लगा है, ये जरूर उसकी मर्जी से हुआ है। अगर वो नहीं चाहेगा तो वहां ताला लगेगा नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कोई भी नाम, कोई भी चीज उससे बड़ा नहीं, उसकी शक्ति से बड़ा नहीं है। जब वो चाहा तो राजा को भी उसके लोगों को छोड़ना पड़ा। तो बात यह है कि वो चाहेगा क्यों कि उसका चर्च जो है वो कुछ दिन बंद रहे, क्योंकि खुलेगा जरूर, हम जानते हैं आगे के दिनों में। हर चीज के पीछे हम जानते हैं, परमेश्वर के हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसमें भी कोई रीजन होगा, कुछ तो ऐसा विषय उसने देखा होगा जो कि वो, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्यार से समझाया होगा, हम समझे नहीं। कुछ चीजें भी की होगी फिर भी हम नहीं समझे, तो उसके बाद हो सकता है हमें समझाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए वो अपने मंदिर में ताला लगाया है और हमें घर बैठ के बोला है कि भैया तैयार हो फिर आओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर कहते हैं, कोई एग्ज़ाम हो या फिर और कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो, तो हम उस व्यक्ति को बोलते हैं यार तू घर में रह, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, तू अपने काम के लिए तैयार हो। इसी तरह हो सकता है हमारी तैयारी ठीक नहीं है। देखिए, यूँ हम जब चर्च जाते हैं संडे को, या कोई कोई जगह में सैटरडे होता है, जहाँ जिस वक्त भी वीकली जो भी सर्विस होती है, हमें याद रहना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, उसके वेदी के सामने खड़े होने के लिए। हमारी प्रार्थना, हमारा वर्शिप, हमारी प्रेज, हमारा दान, हमारा ऑफरिंग सब उसके लिए। वहां हम अपने घुटनों में उसके सामने आएंगे। तो कैसी तैयारी चाहिए? एक बड़े व्यक्ति के सामने अगर जाएं, या एक पैलेस में अगर आप जाएं, एक बड़े नेता के घर में अगर आप जाएं, एक राजा के घर में जाएं, तो आप तैयारी कैसी करेंगे? तो जब हम उसके मंदिर में जाते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? अगर सुबह हमारा सर्विस है संडे को, तो हमको कई घंटे पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। घर में प्रार्थना में बैठना चाहिए, घर में प्रेयर करनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, फिर जाना चाहिए। हम ये सब चीज़ होता नहीं है जनरल। हम अपने काम में मशगूल रहते हैं, इधर उधर अपना काम करते रहते हैं। फिर अरे चर्च टाइम हो गया, चलो चलो, परिवार में चिल्लाना, अरे चर्च टाइम हो गया, चल निकल निकल। वो अपना कंप्यूटर में कुछ करता रहेगा, वो अपना मोबाइल में कुछ करता रहेगा, वो किससे बात करता रहेगा, वो और कुछ करता रहेगा, कोई बाजार गया होगा, कुछ नहीं, बस आए, नहाए धोए, रेडी हुए, बस निकल गए। या फिर अगर शाम को चर्च है तो बस खा पी के थोड़ा रेस्ट ले, फिर अरे टाइम हो रहा है, चलो चलो चलो। फिर जाते जाते और कहीं भी कुछ काम करके भी, अरे चलो वो काम थोड़ा शॉप है, शॉपिंग करना, ये करना, वहाँ से निकल के जाते हैं। या फिर ख़त्म होते ही चलो वहाँ शॉपिंग में जाना, ख़त्म करके हम लोग फिर निकल जाते हैं अपने शॉपिंग में, अपने काम में। हो सकता है कुछ गंदी आदतें भी हमारी हो, बस उसको ख़त्म करके फिर हम चर्च पहुँच जाते हैं।
ऐसा भी होता है। या फिर किसी के बारे हम कुछ बात करते हो, अरे अरे यार चर्च टाइम आके बात करता हूँ, या फिर चर्च में पहुंचे, क्या हुआ उसका, वो क्या ऐसा बोलता था, क्यों ऐसा बोलता था, अरे टाइम हो गया, चलो चलो, प्रार्थना किए, खत्म हो गया, फिर जैसे बाहर आए और वो क्या बोल रहा था, क्यों ऐसा बोलेगा, क्यों करेगा, बस शुरू हो गया फिर वो पॉलिटिक्स, वो चीजें। यानी कि हम कभी तैयार ही नहीं हुए। और बहुत समय में इसी बीच में हम लॉर्ड सपर भी ले लेते हैं। और ये कहता है बाइबल कि आप अगर तैयार ना होके, आपकी तैयारी ठीक नहीं है और आप अगर लॉर्ड सपर लेते हैं तो फिर प्रभु आपको दंड देगा, मुश्किलें होगी। हमें तो कोई परवाह ही नहीं, वैसे ही चल रहा है। तो कितना गंदा लगता होगा परमेश्वर को जब वो देखता होगा कि क्या यार ऐसे आए हैं, ऐसे तैयार होके आए हैं मेरे पास, समझाया होगा वचन से, सुनने वाला तो है नहीं कोई। पास्टर अगर ज्यादा कुछ सच्चाई सच बात बोलता है तो फिर कॉन्ग्रेगेशन खड़ा होकर बोलता है यार बंद करो। तो आखिरकार प्रभु को और कुछ सूझा नहीं, बोला बस यही लोग अब नहीं सुधरेंगे, ताला लगा दो, घर में रहो, सुधरो, फिर मेरे मंदिर में आओ, चेंज होकर सच्चाई को लेके आओ, अपने गलत कामों को छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, शायद इसी के लिए ये ताला लगा है, ताकि जब ताला खुले तब तक आप रियलाइज करें कि आप में कितनी गंदगी भरी है, मैं रियलाइज करूं मुझ में कितनी गंदगी भरी है, और मैं उसे खत्म करके उसके मंदिर में प्रवेश करूं। देखिए पहला यूहन्ना 1 जॉन 3 का 14 और 15, पहला यूहन्ना 3 का 14 और 15 ये कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हम ये जानते हैं, हम मृत्यु में थे, वी वर डेड, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसके उद्धार के द्वारा हम जीवन में प्रवेश कर चुके। लेकिन हम ये जान कैसा रहे कि हम जीवन में हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। ये चिन्ह है, हम आपस में प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। दशा में, मृत्यु में, दशा में लिखा गया, मृत्यु की दशा में रहता है जो प्रेम नहीं रखता। वो मृत्यु की तरह, मृत की तरह है, वो कुछ नहीं है, उसका जीवित ही नहीं है, वो क्या उसमें काम करेगा प्रभु। आगे लिखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। कितना कितना बड़ा एक तो इल्जाम है, हत्यारा कहा गया है उसे, जो अपने भाई से बैर रखता है। कितनी कितनी बड़ी चीज है, कितना गंभीर विषय है। जो बैर रखता है, हम अपने हृदय में बैर लेकर सर्विस में बैठते हैं, कितना गंदा लगता है वह परमेश्वर को, है ना। देखिए परमेश्वर ने कभी मनुष्य से घृणा नहीं की। घृणा करता तो वो यीशु मसीह को नहीं भेजता, यीशु मसीह को घृणा करता तो कभी क्रूस पे चढ़ नहीं सकता था। वो पापियों को घृणा नहीं किया, वो पाप को घृणा किया और पापियों को बचाया। तो इसीलिए हमें भी आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए परमेश्वर ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो मैं अगर आपके साथ बैर रखता हूं तो मैं उसकी छवि के साथ बैर रखता हूं। उसने आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। आप में गलतियां हैं तो मुझ में भी गलतियां हैं, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं। तो इसीलिए हम अगर आपस में बैर रखते हैं तो इससे कहा गया है, इससे क्या कहा गया, हत्यारा। हत्यारा। देखिए परमेश्वर हमसे, हमारे किसी काम की वजह से हमसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर हमसे, उसका ये कैरेक्टर है, उसकी वजह से वो प्यार करता है।
और जब हम हम अपने काम से उसे इंप्रेस नहीं कर सकते, ये यीशु मसीह के काम से पिता इंप्रेस होता है। तो जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का काम वो देखता है, यीशु मसीह का वो प्रेम वो देखता है, वो क्षमा वो देखता है, तब उससे वो इंप्रेस होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसके प्यार को प्रकाश करें, उसके प्यार को प्रकाश करें। जब हम अपने भाई से वो बैर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो मृत की दशा में केवल नहीं है, हम एक हत्यारे भी बन जाते हैं, जो कि बड़ा घोर अपराध है। देखिए, हम आज उद्धार पाए हैं क्योंकि यीशु ने हमें क्रूस पर क्षमा किया। वो क्षमा से हम आज जीवित हुए, इसीलिए हमारे जीवन में वो क्षमा दिखाई देनी चाहिए, जो कि बहुत समय में दिखती नहीं है, और प्रभु भी यही चाहता है। देखिए, मत्ती 5:23-24, मत्ती 5:23-24 अगर आप देखें, इसमें लिखा गया है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। अगर आप लेकर आए हैं अपना भेंट और आपके इश्यूज आपके भाई के साथ शक्ल नहीं है, तो बस प्रभु कहता है उसे वहां रखो, वहां रखो, और जाकर पहले भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहले अपना इश्यू शटल कीजिए, वो बैर भाव सब खत्म कीजिए, फिर आके भेंट चढ़ा। कितनी बड़ी बात उसने कहा है। यानी कि आप कुछ भी दे, अगर आपके मन में किसी के प्रति, आपके भाई के प्रति, यानी कि जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो हम सब भाई बहन बन जाते हैं, हम सब आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, एक परिवार के हो जाते हैं। अगर उस कलीसिया में हम आपस में बैर रखते हैं और इधर अपनी प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, दान देते हैं, कोई चीज परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। कोई चीज परमेश्वर स्वीकार नहीं करता जब तक हम अपने अंदर वो इश्यूज को सेटल ना करें, क्योंकि हम एक हत्यारे के रूप में उसे दे रहे हैं। कौन से स्वीकार करेगा? एक हत्यारा आपको आकर आज कोई गिफ्ट देगा, आप लोगे, आप तो उससे कटने की कोशिश करोगे, नहीं भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप जानते हो उससे गिफ्ट लोगे भी तो कल सुबह आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो फिर परमेश्वर कैसे हमसे वो चीज स्वीकार करेगा? कितना गंदा लगता होगा जब हम इश्यूज को लेके बैठते हैं कलीसिया में, अपने अंदर वो खटास, वो बैर, वो घृणा लेकर हम बैठते हैं आपस में। कितना खराब दिखता होगा। और इसी बातचीत, एक दूसरे के विरुद्ध बातचीत से, व्यवहार से बहुत लोग आज कलीसिया से मुंह मोड़ लिए कि जब वो आते हैं, देखते हैं ऐसे ऐसे चीज होते हैं तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। वो प्रेम को नहीं देख पाते, वो प्रेम को नहीं पा पाते, क्योंकि हमने वो प्रेम को खत्म कर दिया है। सोचिए परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा जब वो पुलपिट पे खड़ा होकर अपनी कलीसिया को देख रहा होगा। हम सब वो बैर रखकर, वो आपस में वो खटास, एक दूसरे के लिए वो खटास लेकर, हृदय में हम एक दूसरे के विरुद्ध बातों को लेकर हम जब कलीसिया में बैठते हैं, तो जब प्रभु तो देख सकता है, प्रभु जब देखता है तो कैसा लग रहा होगा? इस सब हत्यारे बैठे हुए। वो चाहता है जीवित व्यक्ति, वो चाहता है जीवित विश्वासी, वो चाहता है वो विश्वासी जो उसकी छवि हो, जिसमें क्षमा प्रेम भरा हो। लेकिन वो जब देखता है तो हत्यारों को देखता है। कैसा लगता होगा उसका वो शरीर? कितना गंदा हो चुका है, हथियारों से भर चुका है, कितना उसे दर्द होता होगा। जो जीवित लोगों से भरना चाहिए वो हथियारों से भर चुका है, इसलिए उसने ताला लगा दिया। बोला बहुत हो गया भैया, ताला लगा दिया। और ये मत्ती 5:23-24 को उसने करने बोला कि जाओ भैया ताला लग जाए, ये लोग जाए, घर में बैठो, अपने आप में सब कुछ सल्टाओ,
सही करो, गले मिलो, फिर वापस आओ, ताकि सब ठीक रहे। केवल ये इसीलिए जब ताला खुलेगा हम चाहिए कि हम चेंज होकर आए। विश्वासी, चर्च के कमेटी मेंबर्स, चर्च के बड़े लोग, केवल ये ही नहीं, जो पासवान हैं वो भी, जो बड़े बड़े चर्च लीडर्स हैं वो भी। ऐसे बहुत जगह में होता है, पास्टर्स एसोसिएशन होते हैं, लीडर्स एसोसिएशन होते हैं, बस मीटिंग होती है, सब एक साथ होते हैं, उसके बाद ये उसके बारे, वो उसके बारे। अगर कोई विश्वासी इधर से उधर चला गया तो उसको बोल, अगर कहीं गया कुछ मीटिंग अटेंड किया, अरे क्यों वहाँ गया था, उसकी मीटिंग में क्यों गया, उसका वचन क्यों सुना, उसके पास जाके क्यों प्रार्थना किया, ये सब चलता रहता है। भाई उसे क्यों हेल्प कर दिया, उसके पास क्यों गया। मुझे यहाँ कितने जन आके पूछे, हम दूसरे चर्च से आज आए हैं, कुछ हमको आज प्रभु भोज है मिलेगा, तो मैंने कहा क्यों ऐसा आप ऐसे सोच क्यों रहे। उन्होंने कहा नहीं, एक बार हम गए थे तो हमारे पासवान ने गाली दी थी कि वहां क्यों चले गए थे। ये जो सब चीज इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारे वो बैर भाव है, यानी कि हम, दुनिया तो हमें पास्टर बना दिया है, एक पासवान बना दिया है, लीडर बना दिया, लेकिन प्रभु कहता है यू आर ए मर्डरर। तो इसीलिए लॉकडाउन में केवल विश्वासी सफर नहीं कर रहे, पास्टर्स भी सफर कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स भी सफर कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ताला लगाया कि सब सुधरो, ऊपर से नीचे सब कोई सुधरो। और इसीलिए शायद देरी हो रही है कि हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। आज जरूरी है हम अपने आप को सुधारें, ताकि चर्च की छवि सुधरे। जब ताला खुले तो चर्च की छवि सुधरे। हम सुधरेंगे तो यीशु मसीह ताला खोलेगा, क्योंकि वो उसके हाथों में है। कैन और हाबिल की बात हम जानते हैं, दो भाइयों की बात। प्यारे दोस्तों, पहला यूहन्ना 3:12 यही कहता है कि कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। कैन के समान न बने कहा गया है, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। इसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। क्या बुरा था, क्या धर्म के था, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आज जिस विषय में हम बात करें उसी विषय में अगर देखूं मैं, देखिए 4:3 में लिखा गया है, उत्पत्ति 4:3 में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया। यहां कुछ नहीं लिखा गया पहला उपज, उपज से वो पहला अन्न, बस कुछ उपज। जबकि हाबिल के विषय में कहा गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहला उठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए। पहला, हम देखते हैं बाइबल में जब परमेश्वर ने भेंटों के लिए नियम बनाया तो वो पहला, इसलिए हम दशमांश बोलते हैं, 1 से 10 दशमांश। ये पहला भेंट प्रभु के सामने चढ़ाया, प्रभु के सामने लेके आए। देखिए हम बहुत समय में अपने अनुसार कलीसिया को चलाते हैं, हम जो ठीक सोचते हैं वही करते हैं। चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो, जैसा नियम हमको ठीक लगता है वैसा नियम बना लेते। विश्वासियों को बोलते ऐसा करो वैसा करो, जहां जहां कमिटी है कमिटी, अपने अनुसार हम सब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार हम उपासना करें और परमेश्वर को उससे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही किया कैन, वो अपने अनुसार दिया, और जब परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो गुस्सा हुआ, उसके भाई के प्रति वो क्रोधित हुआ, वो बैर आई, वो जेलसी आई। जब बहुत समय में ऐसा होता है, जब विश्वासियों जब अब कुछ बोले सच्चाई की बात जब प्रभु कहता है और बताते हैं, तो कलीसिया से बाद में बहुत लोग बोलते हैं, भाई पास्टर साहब आप ऐसा मत बोले, बंद कीजिए इसे। हम अपने ढंग से चाहते हैं। हम जानते हैं कलीसिया का सर मसीह है,
लेकिन हम अपने ढंग से उसे लेके आगे चलना चाहते हैं। अर्थात हम सर को काट दिए, सर को काट के, मसीह का जो सर है उसे काट दिए हैं। हम तो शरीर है, मसीह का सर काट के हम खुद सर, अपना सर लगा दिए, अपनी इच्छा का सर लगा दिए। ये मूर्ति पूजा है। और कब प्रभु ऐसी कलीसियाओं में कभी कोई चीज स्वीकार नहीं करेगा, आप जानते हैं, ये मूर्ति पूजा है। इसीलिए अपनी कलीसिया को उसके अनुसार चलाएं। मुझे बहुत लोग इस लॉकडाउन के समय में बहुत कुछ बोले, ऐसा करना है, कलीसिया में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं मेरे कुछ भाइयों को भी कमेटी के बोला प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना की, जैसा प्रभु बताया हम वैसा किए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। कुछ हमें लगा कि हाँ ये सही है, करनी चाहिए, लेकिन जब प्रभु ने उसे ना बोला तो हमने उसे ना नहीं किया। ये होनी चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा चर्च नहीं चलेगा, प्रभु जैसा चाहता है वैसा चलेगा। अगर आप विश्वासी जीवन काटना चाहते हैं तो उसके रूल्स ओबे करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है इसमें। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये दिमाग में हमारे बैठनी चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अपने आप को हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स एसोसिएशंस भी ऐसी हैं, बहुत सारे चर्चेस में ऐसे होते हैं। तो हम सब ऊपर से नीचे सबको आज सुधरना है, ऊपर से नीचे सबको आज सुधरना है। प्यारे दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए कि हम जब चर्च खुले और हम आए तो प्रभु जब हमें देखे तो उस सुंदरता को वो देखे। जब देखे तो वो मर्डरस दिखाई ना दे, वो हत्यारे दिखाई ना दे, लेकिन वो जीवित व्यक्ति दिखाई दे। यहां यही कहता है, मैं कैसे जानता हूं कि मैं जीवित हूं, मैं मृत्यु से जीवन को पहुंचा, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, उसी प्रेम में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को उसी प्रेम में हम परिवर्तन करते हैं। हो सकता है आज इसलिए देरी हो रहा है क्योंकि हम जैसे थे वैसे ही हैं, कोई बदलाव हमें आया नहीं है। समाज बदल रहा है, लोगों के रहन सहन बदल रहा है, लेकिन हम जो बदलाव आनी चाहिए हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आ रहा है। प्रभु जो बदलाव हमारे जीवन में चाहता है वो बदलाव नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों, समय आ गया है। आप भेंट चढ़ा रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो ग्रहण ही नहीं कर रहा, कैसे कैसे उसे स्वीकार करेगा। इसलिए बहुत सारे कलीसियाओं में देखिएगा बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी बहुत है, क्योंकि जो भेंट है, एक हत्यारा अगर वो भेंट चढ़ा रहा है तो प्रभु कैसे लेगा उसे? हम तो नहीं लेंगे, प्रभु कैसे लेगा? तो इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि चलो इन्हें कुछ दिन घर बैठाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम अपने आप को तैयार करें और उस तैयारी के साथ, उस परिवर्तन के साथ, उस सच्चाई के साथ, उस बदलाव के साथ ताला खुलने का इंतजार करें। जब हम बदल जाएंगे वो ताला अपने आप खुलेगा, ताकि हम जब उस कलीसिया में जाके फिर से बैठना शुरू करें, फिर से वो आराधना शुरू करें, तो हमारी आराधना उपासना ये परमेश्वर को अच्छा दिखेगा। वो अपनी छवि को देख सकेगा, वो जीवित विश्वासियों को देख सकेगा, वो खुश होगा और हमारी भेंट को स्वीकार कर सकेगा। वो कलीसिया सुंदर दिखाई देगी। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू है। प्रभु, हो सकता है आज हम में हजारों कमियां हैं, हो सकता है तूने बहुत मौका दिया और हम सुधरे नहीं, इसीलिए तूने उस चर्च बिल्डिंग में ताला लगाया है प्रभु। जहां हमारी कलीसिया होती थी, जहां हमारी कांग्रेगेशन बैठती थी, वहां तूने ताला लगाया है प्रभु। परमेश्वर, आज
हमें सहायता कर, अपने इश्यूज को शटल करे, अपने बैर को खत्म करे, अपनी जेलसी को खत्म करे, अपनी घृणा को खत्म करे और एक दूसरे से वो प्रेम रखे, अपनी गंदी आदतों को छोड़े और प्रभु वो सच्चाई का साथ ले, जो झूठ का साथ लेकर हम साथ चलते थे, जो अपनी इच्छा को लेकर हम आगे चलते थे, उसे खत्म करें और तेरी इच्छा को लेकर हम आगे चले, ताकि जब वो ताला खुले और हम तेरे उस मंदिर में जाकर अपने घुटने टेके तो प्रभु हमारी प्रार्थना, हमारी भेंट, हमारी सब कुछ तू स्वीकार करेगा। हम जीवित होकर अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जब तुझे विश्वास करते, स्वीकार करते, हम उद्धार पाते हैं। प्रभु हमें इस मृत्यु में नहीं रहना है, जीवित होकर तेरे सामने आना है। प्रभु तो हमें सहायता कर कि जो बदलाव तू चाहता है, उस बदलाव के साथ जब वो ताला खुलेगा, हम तेरे मंदिर में प्रवेश कर सके। और प्रभु तू खुश हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।